शांति से बैठ जाए, नेत्र मुंह बंद कर लें, कमर सीधी रखें, शरीर ढीला हो, कहीं भी तनाव न हो, टेंशन न हो, अनंत आकाश का चिंतन करते हुए शांत होकर स्वयं के श्वास पर दृष्टि रखें। श्वासा से सुमिरन करे, बाधा कछु न होए। इसलिए श्वास के साथ अपने मंत्र को जोड़ दीजिए, प्रशांत होकर के चिंतन कीजिए। लंबी श्वास लेते हुए श्वास तीनों एक साथ हो जाए। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम तस्मै सर्वात्मने नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। पिछले दिनों 3 दिन तक ब्रह्मर्षि मिशन की शाखा जो एम्स्टर्डम में है, वहां सत्संग का कार्यक्रम रहा और मानव मात्र के लिए जो प्रेरणा और आदर्श के महान स्रोत भगवान मारुति हैं, उनके पावन चरित्र का गान किया गया। मैं सोचता हूं कि यहाँ आश्रम में भी जो 2-4 दिन के प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं प्रवचन के, उसमें मैं भगवान मारुति का ही चरित्र आप लोगों को सुनाऊं।
अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो कोई भगवान मारुति का चरित्र वर्णन करता है तो उसको सुनने के लिए भगवान राम स्वयं पधारते हैं और लालायित रहते हैं सुनने को। हनुमान चालीसा में आप लोग भी पढ़ते होंगे, तुमरो भजन राम को भावे और जन्म जन्म के दुख विश्राम। हनुमान जी का भजन जो है, उनका कीर्तन जो है, उनके गुणगान जो है, उनकी महिमा जो है, वह यदि कोई गाता है तो भगवान राम को बहुत प्रिय लगता है। तो हमें तो वही काम करना चाहिए जो हमारे प्रभु को प्रिय लगता हो। तो हम आप लोगों को भगवान मारुति का वही पावन चरित्र आगे सुनाएंगे, जहां से कल मैंने वहां पर पूरा किया था, छोड़ा था। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव के साथ उनकी रक्षा के लिए गुरु की आज्ञा अनुसार हनुमान जी निवास करते थे। सुग्रीव ने देखा कि कोई वीर पुरुष इस पहाड़ी की तरफ ही, दो वीर पुरुष इस पहाड़ी की तरफ चले आ रहे हैं। उनके हाथ में धनुष बाण है और देखने में ही वो महान बलशाली दिखाई दे रहे हैं। कमजोर आदमी सर्वत्र भय की दृष्टि रखता है, इसलिए सुग्रीव भयभीत हो करके अपने रक्षक और मंत्री हनुमान जी से कहा, अति सभीत कह सुनु हनुमान। अति सभीत माने अत्यंत भयभीत हो करके। भय का कारण क्या था? पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये दोनों जो आ रहे हैं ये तो बल और रूप के निधान हैं। बल के भी निधान हैं, रूप के भी निधान हैं। इसलिए धरि बट रूप देख तय जाई, तुम ब्रह्मचारी का वेश बना करके जाओ और उनका पता लगाओ कि वो कौन है। यदि उनका पता लग जाए तुम्हें तो कहो मोहि जे सैन बुझाई। तो मेरे को इशारे से, सैन माने इशारा, इशारे से मुझे समझा करके कह देना। तो इशारा करेंगे तो वो जान जाएंगे। कहा नहीं, पठवा बाली होई मन मैला। इसके दो अर्थ होते हैं। यदि मलिन मन वाले बाली ने उन्हें भेजा हो तो भागऊं तुरंत तजऊं यह सैला, तो मैं यह पहाड़ छोड़ करके तुरंत भाग जाऊं। भाई कैसे तुम्हें पता चलेगा? तो उसने कहा कि पठवा बाली, यदि बाली के पठाए हों तो हो मन मैला, तो तुम अपने मन को उदास कर लेना, यानी अपने मुख को उदास कर लेना, तो हम समझ जाएंगे कि ये बाली के पठाए हुए हैं और तुरंत ये पर्वत छोड़कर भाग जाएंगे। हनुमान जी भगवान राम के पास जाते हैं, उनको नमन करते हुए उनसे 3 प्रश्न करते हैं और उन तीनों प्रश्नों का उत्तर
भगवान राम देते हुए कहते हैं, मैं कौशलपुर के नरेश दशरथ का पुत्र हूं, कौशलेश दशरथ के जाए। अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहां वन में आए हुए हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक बहुत सुंदर और सुकुमारी मेरी पत्नी थी, और उस पत्नी को यहां माने वन में जब हम आए तो वन में मेरी पत्नी को निशाचर ने हरण कर लिया। यहां हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरे हम ते। हे विप्र, हम उसी की खोज करते हुए फिर रहे। भगवान ने उत्तर में ये बात समझाई। यहां पर भगवान अपना परिचय कहां से देना शुरू किए? कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश, कुशला नाम ईशः कौशलेश, जिससे कुशल होता है। कुशल, कुशल माने सही माने में अंतर की शांति। यानी आप लोग पूछते नहीं एक दूसरे से, भैया कुशल तो है सब ना, कुशल मंगल। तो जो संपूर्ण कुशलों का ईश है, संपूर्ण कुशलों का जो ईश है वो कौशलेश कहा जाता है। और सही माने में संपूर्ण कुशलों का ईश कौन होता है? संपूर्ण कुशलों का ईश कौन दुनिया में हो सकता है? कौशलेश। कहा कौशलेश वही हो सकता है जो दशरथ हो। दशरथ, वेद में दशरथ शब्द का अर्थ किया गया है कि जो अपने 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को जो अपने अधीन रखता हो, जो इन पर सवार हो, वो दशरथ है। और जिनके ऊपर ये इंद्रियां सवार हैं वो दशरथ नहीं हो सकता। यहां तो दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उनके ऊपर ये 10 इंद्रियां सवार है। वो घोड़े पर सवारी नहीं करते, घोड़ा उनके ऊपर सवार है। हाँ, उपनिषद के, कठोर उपनिषद के प्रवक्ता भगवान यम नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी अपने बस में इंद्रियां हैं वो तो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर ये इंद्रियां सवार होती है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वो इस संसार में डूबता उतराता दुख सुख का भागी बना रहता है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, घोड़े पर सवार आदमी यदि है तो कब तक वो घोड़े पर सवार है? जब तक घोड़ा उसके इशारे से चल रहा है। और घोड़े पर बैठा हुआ आदमी है और घोड़ा अपने मनमानी चल रहा है, तब वो घोड़े पर सवार नहीं है, फिर तो घोड़ा उसके ऊपर सवार है। बहुत से शायर लोग बैठे हुए आपस में शायरी कर रहे थे, तो एक शायर ने आधी शायरी बोली, आधी, एक लाइन कहा, उमरे रमा पे हम सब सवार बैठे हैं, उमरे रमा पे हम सब सवार बैठे हैं। दूसरा शायर कहता है, सवार खाक हैं बेख्तियार बैठे हैं।
सवार कहां है? अपने अख्तियार में कुछ नहीं, पता नहीं कब नीचे उतार दे। आप कार चला रहे हो और कार की स्पीड इतनी तेज हो गई कि अब कार आपके कब्जे में नहीं है, तो क्या होता है, अब आप कार के कब्जे में हो जाते हैं और फिर वो कार ले जाकर के आपको जहां गिराती है तो आपको पता ही है। सवारी तब तक सवारी है जब तक वो आपके अधीन हो। जब चाहे तब उसे खड़ी कर दे, जब चाहे तब चला दे, आपके अंडर कंट्रोल जिसे कहते हैं। और यदि आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल हट गया उस पर से, तब तो विनाश के सिवा कुछ नहीं है। तो वेद में दशरथ शब्द का अर्थ बताया गया कि दसों इंद्रियों के ऊपर जो आरूढ़ है, जो दसों इंद्रियों के ऊपर आरूढ़ है, अपना आधिपत्य रखता है, वो दशरथ है। और ऐसा जो दशरथ है वही कौशलेश बन सकता है, वही कुशला नाम ईशा कौशलेश हो सकता है। और वो दशरथ कौन होता है जानते हो? ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष जो है वह सदस्वा इव सारथे, वेद में बताया गया ज्ञानी पुरुष ही दशरथ होता है। ज्ञान के प्रकाश में जिसकी दसों इंद्रियां अधीन हो गई हैं वो दशरथ है। और जो ज्ञान है वही कुशला नाम ईशा कौशलेश। ज्ञान ही संसार से कल्याण करने वाला है, वही कुशल मंगल में हेतु है। अज्ञान तो आपको रुलाने के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। ज्ञान ही कल्याण में हेतु है, ऋते ज्ञानान मुक्ति। तो रामायण के जो दशरथ हैं ये कौन है? कहा ज्ञान। रामायण के दशरथ जो हैं ये ज्ञान है। हमारे यहां अपने ग्रंथों की व्याख्या 3 प्रकार से होती है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये दशरथ कौन है? कहा ज्ञान। ज्ञान स्वरूप दशरथ है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ के रूप में अवतार किसने लिया, जन्म किसने लिया? मनु शत्रुपा ने। ये तो आप लोग पढ़ते हैं ना रामायण में। तो मनु शत्रुपा के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मनु शत्रुपा के साथ अयोध्या का राज्य त्याग करके और नैमिषारण्य की तरफ चले, परमात्मा को अपने पुत्र रूप में प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अभिलाषा लेकर हृदय में, तो उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। राजा और रानी रास्ते में जाते समय ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति साकार रूप होकर के जा रहे हो। राजा ज्ञान है, दशरथ रूप में अवतरित प्रकट होने वाले, जन्म लेने वाले राजा ज्ञान है। और कौशल्या रूप में प्रकट होने वाली जो रानी शत्रुपा है वो भक्ति है। तो अध्यात्म दृष्टि से ज्ञान और भक्ति यही परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करने का, मित्र रूप में प्राप्त करने का, कितने रूपों में? 5 रूप में। हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में 5 रूपों में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। पुत्र रूप में, मित्र रूप में, पति रूप में और स्वामी रूप में। पुत्र रूप में, मित्र रूप में, पति रूप में और स्वामी रूप में। और ये एक और बड़ा सुंदर यानी संबंध है, वो है आत्म रूप में। ये 5 रूपों में परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, 5 रूप। और इसके लिए 5 प्रकार की भक्ति है, 5 प्रकार की भक्ति। सख्य भक्ति जो मित्र रूप में भगवान को मिलाती है, वात्सल्य भक्ति जो पुत्र रूप में भगवान को मिलाती है, और दूसरी दास्य भक्ति जो स्वामी रूप में भगवान को मिलाती है। और इसी प्रकार से
एक उसको कहते माधुर्य भक्ति, माधुरी, जो पति रूप में भगवान को मिलाती है, पति रूप में। और शांत भक्ति जो है वो भगवान को आत्मा रूप में, पिता रूप में मिलाती है। आत्मा और पिता दोनों एक ही भाव के अवबोधन कराते हैं। और इसके लिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है अपनी रामायण में, बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। ये 5 भाव है उसमें, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, ये 5 भाव है। और इन 5 भावों में परमात्मा को प्राप्त करने की व्यवस्था है। तो आप परमात्मा को मित्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामायण में तो ये सुग्रीव भी एक मित्र भगवान का बन जाएगा, निषाद भगवान का मित्र बन गया, विभीषण भगवान का मित्र बन गया। इस युग में भी जो बेबीलोनिया में एक संत हुए हैं, मूसा जिसको कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, अंग्रेजी में उन्हें मोसेस कहा जाता है, वो भी भगवान की उपासना मित्र रूप में करते थे। दोस्ती थी भगवान से उनकी, खुदा से दोस्ती। ये मित्र रूप की उपासना है। और इसको कहते हैं सख्य भाव, सखर। और दूसरा है पुत्र रूप में परमात्मा की उपासना, सुकोमल, बहुत कोमल, जैसे कौशल्या की, दशरथ की, देवकी की, नंद की, यशोदा की, ऐसे बहुत हुए हैं। भारत में एक महिला थी, भारत में एक देवी थी जो पुत्र रूप में भगवान को प्यार करती थी, वो पुत्र ही मानती थी भगवान को, कर्माबाई। ऐसे और भी बहुत से संत हुए हैं जो पुत्र रूप में भगवान को प्यार करते हैं। और सखर सुकोमल मंजू, ये तीसरा है पति रूप में भगवान को प्यार करना। जैसे मीराबाई भगवान को पति रूप में मानती है। गोपिकाएं सब श्रृंगार भाव से भगवान को प्यार करती हैं। किसी भी भाव से भगवान मेरे पति हैं और मैं उनकी प्रियतमा हूं, इस भाव से भगवान को भजना, ये मंजू भाव है, पति रूप में भगवान को पाने की भावना है। और तीसरा है दोष रहित, आत्म रूप में भगवान को चिंतन करना, आत्म रूप में। जैसे आचार्य शंकर आदि जो महापुरुष हुए हैं वो आत्म रूप में परमात्मा का चिंतन करते रहे हैं। हमारे यहाँ आत्म रूप में परमात्मा का चिंतन करने की व्यवस्था है, विधान है। और गीता में भी भगवान ने इसका उपदेश दिया है। और 5वां जो है वो दास्य, हमारे स्वामी भगवान है, हम उनके सेवक हैं। दास्य भाव से भगवान की उपासना करना, जैसे हनुमान जी दास्य भाव से उपासना करते हैं। तो ये भाव हैं परमात्मा की उपासना के। और ये 5 भाव कैसे सिद्ध होते हैं? 5 भाव सिद्ध होते हैं ज्ञान और भक्ति के समन्वय से। केवल ज्ञान हो तो नहीं, केवल भक्ति हो तो नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों हो तो ये 5 भाव सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। अब ज्ञान रूप कौन है? कहा दशरथ। दशरथ ज्ञान है और कौशल्या जो है वो भक्ति है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगवान का आविर्भाव हो गया। ये तो हुआ तात्विक अर्थ। अब भगवान ने ऐसा शब्द कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कुशला नाम ईशा कौशलेश, जो विश्व का कल्याण करने वाला है, ऐसा जो दशरथ है उसके हम जाए हैं, उसके द्वारा हम प्रकट हुए, हम जन्म लिए। सामान्य बात तो है कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, अयोध्या के रहने वाले दशरथ का, ये तो सामान्य अर्थ हो गया हा? लेकिन उसमें गंभीर भाव क्या है जो भगवान कहना चाहते हैं? वहां कौशलेश क्यों कहा भाई? अयोध्यापति कह देते, लेकिन नहीं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम माने दोनों, मैं और मेरा भाई, हम 2 हैं, इसलिए हम पितु बचन मानी बन आए। का हम के लिए, 2 के लिए तो हम का प्रयोग नहीं होता। का हिंदी में तो होता है, हिंदी में तो होता है, हिंदी में तो अपने यहाँ 1 के लिए भी हम का प्रयोग हो जाता है जी।
हम ये कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे? और क्या, तो वहां एक के लिए भी होता है। लेकिन वैसे हम का प्रयोग बहुवचन में होता है और बहुवचन 3 से होता है, 3 से बहुवचन होता है। तो कह दिया हम पित वचन मान बनाए, तो हम तो 2 के लिए होता नहीं संस्कृत में, तो 3 होना चाहिए तब तो बहुवचन होगा। तो बीच में अब हनुमान जी देखने लगे कि वो तीसरा कहां चला गया। पिता का वचन मानकर हम माने 3 आए, तो तीसरा कहां गया? तो उन्होंने कहा नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, और तीसरा का संग नारी सुकुमारी सुहाई का एक तीसरा भी साथ था, लेकिन वो मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ हरि निश्चर वे देही, वाह। कहा कि मेरा नाम राम है, नाम राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। राम किसे कहते हैं और लक्ष्मण किसे कहते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा नामकरण के समय, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। उस सुख धाम का नाम राम है, जो संपूर्ण लोकों को विश्राम प्रदान करता है, जो त्रिभुवन को विश्राम प्रदान करने वाला है, वह राम। भला जो त्रिभुवन को विश्राम प्रदान करने वाला राम है, वो बन बन क्यों भटकेगा भाई? क्यों भटकेगा? हनुमान जी ने यही प्रश्न किया है ना कि तुम, क्या प्रश्न किया? तीसरा प्रश्न, जग कारण तारण भवई भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कहीं अखिल भुवन पति तो नहीं है जो मनुष्य रूप में अवतरित हो गए हो? भगवान ने अपना नाम बता करके संकेत कर दिया। क्या कहा? नाम राम। राम कौन है? का जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सब सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाला जो है वो राम है, और हनुमान जी उसी की तलाश कर रहे हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान ने संकेत कर दिया कि मैं राम हूं। राम हूं माने वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसको तुम समझ पाए हो, मैं वही हूं। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई। का लक्ष्मण कौन है? इसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण का नामकरण करते समय तुलसीदास जी लिखते हैं, पहले तो एक जगह बताया, शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। और यहां पर क्या बताया? लक्षण धाम। लक्ष्मण किसे कहते हैं? लक्षण धाम, राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। ये लक्ष्मण किसे कहते हैं? कहा लक्षण धाम। लक्षण माने सद्गुण। जितने सद्गुण हैं उनको लक्षण कहते हैं। ये बड़ा अच्छा लक्षण वाला आदमी है, अच्छे लक्षण है इसके। यानी लक्षण के लिए विशेषण लगाने की जरूरत तो नहीं होती, लक्षण तो स्वयं में अच्छा होता है। इसलिए जब उसमें कोई दोष आता है तो उस पर विशेषण जरूर लग जाता है, तो कुलक्षणी है। हाँ, उसके विकृत स्वरूप के लिए तो कु विशेषण लग जाता है। हा? लेकिन लक्षण अपने आप में लक्षण धाम, संपूर्ण लक्षणों के धाम, जितने सद्गुण दुनिया में हैं, वाह, लक्ष्मण जी की कितनी बड़ी महिमा है और कितना उत्तम उनके स्वरूप का वर्णन है इस दोहे में। लक्षण धाम
समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, वो केंद्र है। इसीलिए राम प्रिय, और राम के अनन्य प्रिय हैं, अतीव प्रिय हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और इन संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, इसके आधार है, सब स्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, वो इसके बेस हैं। उसी चेतना शक्ति के ऊपर ही तो जगत टिका हुआ है, जिसके लिए गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, अपरे अमितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धार्यते जगत। तो जगत को धारण करने वाली जो परमात्मा की परा प्रकृति है, वो जीव भूता है। जीव भूता माने चेतना शक्ति, और उसी चेतना शक्ति ने सारे जगत को धारण कर रखा है। और उसी चेतना शक्ति के साकार रूप लक्ष्मण जी हैं। हमारे यहां जो शेष शब्द है ना, शेष शब्द, वेद में शेष शब्द का अभिप्राय होता है चेतना शक्ति। ये जब सारा विश्व नष्ट हो जाए, नष्ट होने के पश्चात जो बच जाए उसको क्या कहते हैं? शेष। शेष शेष वह है जिसका कभी नाश नहीं होता। अथर्ववेद में उसी शेष को उच्छिष्ट कहा है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने बचा हुआ। किससे बचा हुआ भाई? काल से। काल से बचा हुआ, क्योंकि काल सबको खा जाता है, और काल से जो बच जाए उसे उच्छिष्ट कहते हैं। जैसे खाने से जो बच जाए उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट अन्न, खाने से बच गया। ऐसे ही जो काल के खाने से बच जाता है उसको उच्छिष्ट माने शेष कहते हैं, वो शेष है। और काल के खाने से क्या बच जाता है भाई? वह परम चैतन्य की चेतना। काल सदा दुरतिक्रमकारी। सारी सृष्टि को काल तो खा जाता है, लेकिन उस चेतना को काल नहीं खाता। इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, वह सच्चिदानंद कहा जाता है। जैसे परमात्मा सच्चिदानंद है, ऐसे परमात्मा का अंशभूत वह बचा हुआ जो शेष है, वो परमात्मा का अंशभूत बचा हुआ जो शेष है वो भी काल से परे है, इसलिए उसे शेष कहते हैं। अब वो शेष जो है, शेष सहस्र शीश जग कारण, जो शेष सहस्र शीश शेष है, सहस्र माने अनंत सिर वाला। सहस्र माने हजार नहीं होता, वेद में सहस्र माने हजार नहीं, सहस्र माने अनंत। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुम सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम। यहाँ इस मंत्र में सहस्र माने अनंत, जिसकी सीमा नहीं। तो अनंत सिर वाला, अनंत हाथ वाला, अनंत पांव वाला, ये कौन है? हाथ वाला, पांव वाला, सिर वाला, चेतन ही तो है। ये प्रकृति में थोड़ी बनते हैं, तो चेतन के प्रकाश से हाथ पांव बन जाते हैं। प्रकृति स्वयं हाथ पांव के रूप में परिणित नहीं होती। प्रकृति तो ये मिट्टी, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में परिणित होती है। और इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को हाथ पांव के रूप में परिणित करना ये चेतन का काम है, ये प्रकृति का काम नहीं है। ये बात याद रखो। चेतन का जैसा बीज होता है वैसे प्रकृति में वो उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें हेतु चेतन है। इसलिए शेष सहस्र शीश जग कारण, जो परमात्मा की विशुद्ध चेतना है, चेतना शक्ति जो अनंत रूपों में प्रकट होती है, सो अवतरेव भूमि भय तारण, वही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुई है। और उस चेतना शक्ति को नर कहते हैं। गीता में, महाभारत में उसे नर कहा गया है। और उस चेतना शक्ति का जो स्रोत है, जहां से वो चेतना शक्ति प्रकट हो रही है, उसको नारायण कहते हैं। इसलिए हनुमान जी की जो वो धारणा थी कि नर नारायण की तुम दो, कहीं आप दोनों नर नारायण तो नहीं है, तो भी सत्य। भगवान बता रहे कि वही दोनों हैं हम।
हम वही दोनों हैं। तो नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, और हम दोनों भाई हैं। भाई, ये भाई शब्द हमारे यहां बहुत महत्व का है, बहुत महत्व का। इससे बढ़िया शब्द और सृष्टि में कोई नहीं हो सकता, भाई से बढ़िया। भाई, हिंदी साहित्य में भी और संस्कृत साहित्य में भी भ्राता शब्द जो है, जो मनुष्य के दुख को बटा ले, उसे भ्राता कहते हैं। उसी भ्राता शब्द का बिगड़ा हुआ रूप भाई है। जो आपके दुख को बटावे वो आपका भाई। और आजकल दुख बटाने वाला भाई नहीं, वो तो जो बाप की संपत्ति बटाने के लिए, तो बाप मरे चाहे न मरे पहले दे दे हमें। आजकल तो उसका रूप बदलता जा रहा है, लेकिन सही माने में भाई माने जो भय हरे, आपके भय को जो दूर करने में सहयोगी हो, आपके दुख को जो बटा ले, वो आपका भाई है। इसीलिए रामायण में कई 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 स्थानों पर ये भाई शब्द का प्रयोग हुआ है। और हनुमान जी के लिए भगवान राम क्या कहते हैं? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत जी मी भाई। भाई का आप मुझे, तुम मुझे भरत के समान मेरे तुम भाई हो, और भरत के समान तुम मुझे प्रिय हो। भाई माने जो दुख बटावे। और लक्ष्मण के लिए क्या कह रहे हैं? राम नाम लक्ष्मण दुई भाई। हम दोनों भाई हैं। वनवास तो केवल राम को मिला था, लक्ष्मण को तो नहीं मिला था। वनवास केवल राम को मिला था, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। लेकिन लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के दुख को बटाने के लिए राज्य का त्याग करके उसके साथ चले। कितना बड़ा आदर्श है दुनिया के सामने। और केवल लक्ष्मण ही नहीं, जब भरत आते हैं ननिहाल से, वो सुनते हैं कि मेरा भाई वन को चला गया, तो मां को गालियां देते हैं, कटवचन कहते हैं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख पर न कीरा। वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीवा क्यों नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मां को ऐसे कठोर शब्द कहा। और गुरुजनों से संपूर्ण अवधपुर वासियों के सामने अपना मंतव्य रखते हुए कहा। भरत जी ने क्या कहा? आपनि दारुण दीनता सबई कहूं समुझाई, देखे बिनु रघुबीर पद जिय की जरनी न जाए। जब तलक मैं अपने बड़े भैया का चरण नहीं देख लेता, तब तलक मेरे हृदय का संताप दूर नहीं होगा। इसलिए प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, मैं प्रातः काल भगवान के पास चलूंगा, ऐसा कहा। उसे भाई कहते हैं, भाई। भगवान कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण मेरा भाई है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। और ये भाई आज का नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। वेद में जीव और ईश्वर को भाई भी बताया है, जीव और ईश्वर को मित्र भी बताया है, जीव ईश्वर को पति पत्नी भी बताया है, जीव ईश्वर को माता पिता भी बताया, पुत्र पिता भी बताया है। अनेकों रिश्ते बताए हैं वेद में, वेद के मंत्रों में। महाभारत में भी इसी प्रकार से बताया है। इसलिए जीव जो है परमात्मा का
भाई है। लेकिन वहां परमात्मा के पास तो कोई दुख है नहीं जिसको बटावे। तो परमात्मा के पास दुख नहीं है जो बटावे। परमात्मा तो आनंद का सिंधु है, तो जिसके पास जो होता है वही तो देगा उसको। इसलिए परमात्मा सदैव इस जीव को अपना आनंद प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन परमात्मा स्वयं इस जीव के दुख को नष्ट कर देता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इति बीत शोक। एक दिन मैंने इस मंत्र का अर्थ समझाया था आप लोगों को, वेद का मंत्र है। तो भगवान राम हनुमान जी के सामने अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और हमारे साथ मेरी नारी, मेरी पत्नी, जो बहुत सुकुमारी और बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान सदैव भगवती सीता के स्वरूप का वर्णन करते हैं और आनंद में मग्न हो जाते हैं। हाँ, एक मजे की कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। भगवान राम जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम विलाप करने लगे। विलाप करने लगे तो विलाप करते हुए नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा, उनको अपनी पुरानी बात याद आ गई कि जैसे मैं रोया था उस राजकुमारी के लिए, वैसे ही आज ये रो रहे हैं। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तो जैसे ही मेरे को बीच में मिलकर के पूछा था व्यंग करते हुए कि मुनि कह चले बिकल की नाई, ऐसा ही अब अवसर आ गया है मैं भी जाकर पूछूंगा, अब बताओ कैसी गुजर रही है। तो ऐसे प्रभु ही बिलो कहूं जाई, पुण्य न बनी अस अवसर आई। नारद जी ने सोचा कि फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बदला लेने का अच्छा मौका है। आ गए तो देखा तो भगवान तो रो रहे थे, तो रोना तो बंद हो गया। जब भगवान आए, नारद जी आए भगवान के पास, तो भगवान बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भगवान बैठे और लक्ष्मण को समझा रहे थे। कहत अनुज सन कथा रसाला। तो नारद जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया था कि रोता देखूंगा, यहां तो परम प्रसन्न बैठे हैं। वो नाटक था कि ये नाटक है, सही बात क्या है? तो भगवान राम से पूछा नारद जी ने, कहा प्रभु मुझे एक शंका है, वो मेरा समाधान कर दो प्रभु। अब आखिर बात तो अपनी कहनी थी। कहा कहो, क्या जानना चाहते हो? कहा नाथ जबई प्रेरेऊ निज माया, मोहेऊ मोहि सुनऊ सुर राया, तब विवाह में चाहूं कीना, और प्रभु के ही कारण करई न दीना। कहा जिस समय आपने अपनी माया से मुझे मोह लिया था और उस समय मैं व्याकुल होकर के विवाह करना चाहता था, तो आप मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? यानी कहने का अभिप्राय कि यदि मुझे विवाह करने दिए होते तो आज आपकी ये गति न होती। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि नारद देखो, उसमें कई कारण हैं, लेकिन एक कारण तो यह है उसमें कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। संपूर्ण अवगुणों की मूल जड़ और नाना प्रकार के सूलों की देने वाली ये प्रमदा जो है, प्रमदा माने स्त्री। कहा वो तो संपूर्ण दुखों की खान है। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में असजिय जानी। ऐसा मैंने समझ करके तुम्हें शादी नहीं करने दी। कहा महाराज भली बनी, आप दुनिया की स्त्रियों को तो कह रहे हो कि अवगुण मूल है,
और आप अभी विलाप करते हुए क्या कह रहे थे, हमने सुना है, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। तो दुनिया की स्त्रियां तो अवगुण मूल हैं और आपकी सीता हा गुण खान जानकी सीता। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद सीता प्रमदा नहीं है, मैं प्रमदा की बात कह रहा। प्रमदा में और पत्नी में अंतर है, क्या समझे? प्रमदा में और पत्नी में अंतर है, बहुत अंतर है। प्रमदा जो है वो सही में अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी, वह अवगुणों की मूल है, नाना प्रकार के सूलों को देने वाली है और संपूर्ण दुखों की खान है वो जो प्रमदा है। प्रमदा मान जानते हो, नारी के दो रूप हैं, दो रूप। रामचरितमानस में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है और मैंने अपने ग्रंथ मानस महाकाव्य में नारी में बड़े विस्तार के साथ उसकी विवेचना की है, बड़े विस्तार के साथ। नारी के दो रूप हैं, वेद में भी दो रूप बताए गए हैं। मैं आपको एक और साथ में सुना दूं, जब विवाह के साथ अपने आप वेद मंत्र पढ़े जाते हैं ना, तो उस समय ये बताया जाता है कि ये पति जो है ये नारायण है और ये जो इसकी स्त्री है ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और ऐसा एक दूसरे को समझाया जाता कि आज से तुम इसको लक्ष्मी समझो और ये तुम्हें नारायण समझकर तुम दोनों एक साथ रहो आनंद से, लक्ष्मी नारायण की तरह बन करके। लेकिन जब वहां से लौटते हैं ना विवाह करके, और जब स्त्री को घर में प्रवेश कराने का पहली बार जब स्त्री को घर में प्रवेश कराते हैं तो वहां पर अथर्ववेद का मंत्र बोला जाता है। और उस अथर्ववेद के मंत्र का अर्थ क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। वो अर्थ ये होता है कि पुरोहित सावधान करता है उस पति को कि याद रखना ये कृत्या तेरे पीछे जा रही है। याद रखना, यानी कहने का अभिप्राय, स्त्री यदि स्त्री के रूप में रहे तो वो तो गुणखानी है, और स्त्री यदि प्रमदा बन जाए तो वो दुख खानी बन जाती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो विषयासक्त है, दो अलग अलग स्थितियां हैं ना। एक तो स्त्री पति के लिए तप कर रही है, व्रत कर रही है, तप कर रही है, साधना कर रही है, और वो चाहती है कि प्रभु मेरे को एक ऐसा पति मिले जो धर्मनिष्ठ हो, धर्मात्मा हो, परमात्मा का भक्त हो, जो मेरे जीवन को अपने साथ परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोगी हो। एक तो वो है स्त्री, और दूसरी स्त्री वो है जो अपने रूप के गर्भ में आकर के, जवानी के नशे में आकर, ऐसे दूसरे शब्दों में समझ लो, हा? और रोज विचार करती रहती है रोज नए नए दृश्य देखती रहती है, विचार करती रहती है, और फिर पुरुष के लिए वो व्रत नहीं करती, फिर पुरुष उसके पीछे पागल होकर घूमता रहता है। और नारद जी की तरह कि जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला, कैसे मिल जाए वो। तो जो व्यक्ति स्त्री के पीछे पागल है, यानी दूसरे शब्दों में स्त्री जिसके ऊपर शासन कर रही है वो स्त्री प्रमदा है। जो पुरुष स्त्री के पीछे पागल होकर घूम रहा है, वो कहे उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, वो प्रमदा स्त्री है। हमारे यहां शास्त्रों में उसे स्त्रैण कहा गया है, स्त्रैण। एक बार एक राजा ने
अपने राज्य में सारे पुरुषों को बुलाया, सारे पुरुषों को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई, जो कोई अपने स्त्री की बात न मानता हो, स्त्री के यानी अधिकार में न हो, सही माने में पुरुषत्व से युक्त होगा, उसको इनाम मिलेगा। और जो लोग स्त्री के गुलाम होंगे, स्त्री के पीछे चलने वाले होंगे, उनको दूसरे ढंग का पुरस्कार मिलेगा। तो जो लोग स्त्री के गुलाम नहीं है, उनको क्या मिलेगा? कहा उसको काले रंग का घोड़ा मिलेगा। और कहा जो स्त्री पर प्रभुत्व रखते हैं, पुरुषत्व के साथ रहते हैं, उनको कहा उनको सफेद रंग का घोड़ा मिलेगा। कहा ठीक है। अब सारे लोग आए, सबसे पूछने लगे भाई तुम, अब सब कहने लगे कि भाई मैं तो अपनी स्त्री की बात मानता हूं। यानी उसमें से एक आदमी निकला, एक आदमी तो बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री प्रशासन करता हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे राज्य में एक आदमी तो है ऐसा। उसने उसे सफेद घोड़ा दे दिया कि ले जाओ तुम। जब वो घर गया तो उसकी स्त्री ने देखा, कहा क्या बात है, आज बड़े खुश हो? उसने बताया कि आज हमें इनाम मिला तेरे ऊपर शासन करने का, तेरे ऊपर शासन करने का आज इनाम मिला है। कहा क्या इनाम मिला? कहा एक घोड़ा मिला। कहा घोड़ा तो बहुत अच्छा ले आए, लेकिन जरा सा घोड़े का रंग ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा ये सफेद रंग का घोड़ा है, रोज गंदा होता रहेगा, कितनी बार धोओगे इसे? इसकी कितनी बार खरहरा करोगे? कहा तो फिर? कहा दूसरे घोड़े नहीं थे राजा के पास? क्या? कहा थे। कहा कैसे थे? कहा श्याम रंग के थे। अरे कहा श्याम रंग के नहीं आते तो आपको खरहरा रोज न करना पड़ता, रोज सफाई न करनी पड़ती, उसमें मैल भी बैठ जाती तभी पता न चलता। ये सफेद घोड़ा तो रोज गंदे दिखाई देता रहेगा। कहा फिर क्या करें? कहा फिर क्या करें, इसको बदल लाओ। वो घोड़ा लेकर पहुंच गया राजा के यहाँ। राजा ने पूछा क्यों भाई कैसे आए? कहा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी स्त्री को पसंद नहीं है। मेरे कहने के प्राय वो लोग जो राजा ने कहा तुम न सफेद के पात्र हो न काले के, किसी के पात्र नहीं। तो मेरे कहने के प्राय आपको प्रमदा शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने वहां पर। जो स्त्रियां प्रचंड रूप धारण करके अपने पति को पांव तले दबाती रहती हैं, वो पति के लिए दुख की खानी ही बनती है, सुख की दाता नहीं बनती, याद रखो। एक बार भारत में एक जगह नारी समाज का सम्मेलन हो रहा था। आजकल नई जागृति चल रही ना, तो उन दिनों भारत में महिला दिवस मनाया जा रहा था। कई वर्ष हो गए महिला दिवस मनाया जा रहा था। हाँ, वुमन ईयर था ना, यहाँ भी रहा होगा वुमन ईयर। हाँ, सारे दुनिया में था वुमन ईयर, यानी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वो मनाया जा रहा था। तो उसमें महिला वर्ष मनाया जा रहा था। तो एक जगह बहुत बड़ा प्रोग्राम था देवियों का, तो उन्होंने गलती से मुझे आमंत्रित कर लिया। तो उन लोगों ने विचार किया कि इस अवसर पर किसे चीफ गेस्ट बनाया जाए। तो सबने निश्चय किया कि मेरा नाम लिया कि स्वामी जी को बनाया जाए। तो मेरे एक शिष्य थे वहां पर, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप उनको आमंत्रित कीजिए, हम उनको अपना चीफ गेस्ट बनाएंगे। कहा ठीक है। मेरे पास सूचना आई तो हमने कहा कि ठीक है भाई, देवियों की बात तो मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि नारायण हरि करके रोटी मांगता हूं तो देवियां ही देती हैं एक रोटी, पुरुष तो एक भी नहीं देता। तो हम जरूर जाएंगे। तो हम गए वहां पर देवियों के यहाँ। अब वहां पर सारी देवियां सब पढ़ी लिखी थी, आई थी, और वहां पर हमें चीफ गेस्ट बनाकर बैठा दिया। अब वहां जो देवी खड़ी हो वो पुरुषों को गालियां देना शुरू करे। अब वो पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं। अब मैं सुनता रहा क्योंकि मैं चीफ गेस्ट था, और वहां वो था क्या बोलते हैं, आखिर में मुझे बोलना था, चेयरमैन बनकर बैठा था। जब सब देवियां अपनी अपनी बात कह दी तो आखिर में मेरी बारी आई। तो मैं खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर पहले तो नमस्कार किया। हम कहा देवियों तुम लोगों को नमस्कार।
नमस्कार इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोगों से ही मेरा भी जन्म हुआ है, किसी देवी का ही पुत्र हूं मैं, और आज भी तुम लोगों द्वारा मैं पाला जाता हूं। नारायण हरि करने जाता हूं मोहल्ले में तो देवियां ही रोटी डाल देती हैं मेरे खप्पर में। मैं भारत में करीब 12 वर्ष लगातार भिक्षा मांग कर खाया, एक घर से एक रोटी लेता था नारायण हरि कह करके। तो उन्हीं दिनों की बात है। अब क्या हुआ, तो मैंने उनसे कहा, हम कहा कि जितनी यहां पर तुम लोगों ने कहा है वो सब सही माने में ये सब तुम अपने पुत्रों के लिए कहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो नारियों का पुत्र है और अपने पुत्रों के लिए कहा है। और पुत्रों की बुद्धि को दूषित करने की जिम्मेदारी किस पर है, ये तुम लोग सोचो। 9 महीने ये पुरुष तुम्हारी कोख में रहते हैं, 9 महीने, और उसमें जो तुम्हारा विचार आचार संस्कार होता है वो सब उनके दिमाग में भरता है और उसी के परिणाम रूप में उनका जन्म होता है। एक बात। दूसरी बात और समझ लो, हमारे यहां शास्त्र में नारी को अर्धांगिनी कहा है। मैं नहीं मानता कि नारी का स्थान पांव के जूते की जगह है, और मैं ये भी नहीं मानता कि नारी का स्थान सर पर मुकुट की जगह है। नारी का स्थान न तो सर पर है न तो पांव में है। नारी का स्थान कहां है? बाम अंग में। बाम अंग में क्यों नारी को रखा जाए, दाहिने अंग में क्यों न रखा जाए? हम कहा दाहिने अंग में कुछ नहीं होता, ये हार्ट जो है बाएं अंग में होता है जो धड़कता है। ये बाएं अंग में ही होता है जो धड़कता है, जिससे जीवन चलता है। वो उसकी पंपिंग यदि बंद हो जाए तो 1 सेकंड में राम नाम सत्य हो सकता है। इसलिए नारी का स्थान हृदय में है, सर पर नहीं है, पांव में नहीं है, वामांगी कही जाती है। और दूसरी बात ये तुम देखो कि नारी को पतित करने वाला कौन है? नारी को पीड़ा देने वाला कौन है? हमारे यहाँ भारत में आजकल ये दहेज जो होता है ना, दहेज के लिए बहुत सी नारियां जल जाती हैं, मर जाती हैं। हम कहा उनको जलाने वाला कौन है? कभी भी किसी भी अखबार वाले ने ये नहीं कहा कि ससुर ने जलाया या पति ने जलाया। कौन जलाया? सास या ननद ने जलाया। कम दहेज लेकर आई है, कौन कहता है? सास कहती है, ननद कहती है। उसके हृदय में सूल चुभोने वाली नारी है। जितनी नारी का अपमान नारी करती है उतना पुरुष नहीं करता। पुरुष कैसे कर सकता है? और पुरुष बदले में जो कुछ करता है वो नारी के कहने पर। माँ जब कहती है अपने पुत्र से कि ये क्या डाइन ले आया तू, वो भी सोचने लगता है कि मेरी माँ सही में देवी है और कह रही डाइन है, तो हो सकता है डाइन ही हो। तो सारी बातें कही। अब देवियां थी, सब हंस भी रही थी, खुश भी हो रही थी। तो हमने कहा तुम लोगों ने गलत व्यक्ति चुना आज यहाँ अपना चेयरमैन बनाने का, क्योंकि मैं तुम लोगों को सही बात बताने के लिए आया हूं। याद रखो, हर एक अपने स्थान पर शोभा देता है। हम कहा आजकल तुम लोग कहते हो कि नारी पुरुष से कम नहीं है। अब कल से कहीं ये तो नहीं नियम बन जाएगा कि कोई पुरुष से कहे कि भाई 3 बच्चे तो मैंने पैदा किया, अब कल से तुम पैदा करना शुरू करो। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अरे भाई, भगवान ने जिसका जैसा शरीर बनाया है, जिसको जिस लिए बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, वो उसी स्थान पर शोभा पाता है। हमारे यहां ये नहीं कहा गया कि नारी पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। हमारे यहां ये नहीं कहा गया। कंधा से कंधा मिलाकर कैसे चलेगी? एक नारी ने कहा था व्याख्यान देते समय कि जैसे 2 बैलों की जोड़ी से हल चलाया जाता है वैसे। हम कहा कौन सी ऐसी नारी है जो सही में पुरुष के कंधे के बराबर अपने कंधे को संभालेगी? हम कहा जो देवियां ये कहती हैं कि जैसे हल में 2 बैल होते हैं, हम बैल नहीं मानते, देवियों को गऊ मानते हैं।
कहा हमारे यहाँ देवियां तो गऊ होती है। हाँ, यानी मेरे कहने के प्राय तो मैंने आप लोगों को सुनाया। तो भगवान ने यानी ये बात रामायण में बताई कि जो सीता ऐसी धर्म पत्नी है वो तो गुण खानी है, क्योंकि पति का अनुसरण कर रही है। लेकिन जहां पति का अनुसरण करने वाली नहीं, पति को अपने अधिकार में रखने वाली है, वो गुण खानी नहीं होती, वो तो अवगुण की खानी होती है, वो तो दुख की खानी होती है। उनको शास्त्र में प्रमदा कहा गया। प्रमदा, ये प्रमदा शब्द जो है ये दूषित स्त्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। एक बार एक जगह और मैं बोल रहा था तो वहां पर देवियां खड़ी हुई तो मेरे से कहने लगी कि स्वामी जी आप हमें बताओ तुलसीदास जी ने नारी की निंदा कैसे की। हम कहा कौन सी निंदा की भाई? कहा तुलसीदास जी ने लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। हम कहा इसमें कोई निंदा नहीं बेटे, निंदा कहाँ है? कहा क्यों इसमें निंदा नहीं? हम कहा ना, इसमें तो तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो और पशु नारी हो। पशु नारी, नारी के दो रूप होते हैं, एक तो पशु नारी होती है। कहा पशु नारी होते हैं तो पशु पुरुष भी होते हैं? हम कहा होते हैं, तुलसीदास जी ने वो भी कहा है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, उनको क्या कहा? ते नर पामर नहीं, पशु बिनु पूंछ विषाण। वो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। तो बिना सींग और पूंछ का जो नर पशु है, तो नर पशु के लिए तो पशु नारी भी होनी ही चाहिए, क्योंकि एक ही क्वालिटी तो होती नहीं समाज में। नर पशु है ना। ते नर पशु बिनु पूछ विषाणा, तुलसीदास लिखते हैं ते नर पशु बिनु पूछ विषाणा। वो बिना पूछ और सींग के नर पशु हैं। तो जब नर पशु हैं तो पशु नारी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और पशु नारी जो है वो तो सही में ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वो तो ताड़ना से ही ठीक रहेंगे भी, पूजा करने से थोड़ी ठीक होगी। जैसी यानी ये तो समाज है ना, समाज में दोनों प्रकार के आदमी हैं। तो पशु नर हो गए तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई। और पशु नर को पैदा करने वाली कौन देवियां होती हैं? कोई पशु नारी होगी तभी तो पशु नर पैदा करेगी। पशु नर आकाश से थोड़े उतरते हैं, किसी पशु नारी से ही पैदा होते हैं, वो जो माँ के संस्कारी संतान में जाते हैं। तो मेरे कहने के प्राय कि ये नारियों का जो दो स्वरूप है उसको रामायण में कई जगह पर बड़े आराम से डिपिक्ट किया गया, यानी अभिव्यक्त किया गया है। और वहां पर यह बात बताई है कि भगवान राम हमेशा श्री सीता जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए और उनके दिव्य गुणों का संकेत करते हैं। हनुमान जी को जब मिलते हैं तो यहां पर पहले अपना परिचय देने के पश्चात तुरंत राम नाम लक्ष्मण दुई भाई संकेत किया। संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ में मेरी नारी। यहां एक और बात बताऊं आप लोगों को, ये नारी शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है नारी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नारी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा। तो संग नारी सुकुमारी सुहाई, और नारी की सुंदरता जो है उसकी सुकुमारता में है। नारी का जो वैशिष्ट है उसकी सुंदरता में है, और नारी की सुंदरता उसकी सुकुमारता में है। और सुकुमारता के कई स्वरूप होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, नारी नाम भूषणम लज्जा, ये भी उसकी सुकुमारता का ही एक परिणाम है, लज्जा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे साथ में मेरी पत्नी सुंदर और सुकुमारी थी, लेकिन यहां हरि निश्चर वैदेही, लेकिन उस वैदेही को यहां पर
निशाचर ने हर लिया। विप्र फिरई हम खोजत ते ही, हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, हम उसी अपनी पत्नी को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं, खोजते हुए फिर रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। कहा पत्नी को खोज रहे हैं जिसको निशाचर हर लिया है, इसमें तो कोई रहस्य की बात नहीं है। कहा नहीं, इसमें भी रहस्य की बात है। यहां पर एक महात्मा ने और इस चौपाई का अर्थ किया कि यहां हरि निश्चर वे देही, विप्र फिरई हम खोजत ते ही। तो कहते हैं यहां हरि, हरि शब्द का अर्थ हरण करने, हर लिया ये भी होता है, और हरि माने बंदर भी होता है। हरि शब्द का अर्थ बंदर होता है। इसलिए हनुमान जी को भी, विभीषण को भी हरीश कहा गया है, हरीशा। ये क्या नाम, सुग्रीव को भी हरीशा। हरीशा माने बंदरों का स्वामी। तो हरि माने बंदर भी होता है। तो संकेत में भगवान कह रहे हैं यहां हरि, यहां एक बंदर रहता है। वो बंदर कैसा है भाई? निश्चर वे देही, वो जो निशा माने रात्रि को चरण करने वाला, भक्षण करने वाला सूर्य है। निश्चर शब्द के दो अर्थ होते हैं। निश्चर का अर्थ होता है रात्रि को भक्षण करने वाला, और निश्चर का अर्थ होता है रात्रि में विचरने वाला। तो यदि आप अर्थ करो रात्रि में विचरने वाला, तो होगा राक्षस, रात्रि में घूमते हैं वो। और चर गति भक्षणे, चर धातु के दो अर्थ होते हैं, गति और भक्षण। तो दूसरा अर्थ होता है रात्रि को चरने वाला, यानी रात्रि को खाने वाला, नष्ट करने वाला। तो रात्रि को खाने वाला कौन है? सूर्य है। सूर्य रात्रि को खा जाता है, चर जाता, भक्षण कर जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो रहस्यात्मक अर्थ है यहाँ हरि, यहाँ एक बंदर रहता है। वो कौन है? निश्चर वे देही, वो जो रात्रि को भक्षण करने वाले सूर्य हैं, उनका अंश है। उनके वैदेही माने उनके अंश से उत्पन्न हुआ है। और वो सूर्य के अंश से कौन उत्पन्न हुआ है? सुग्रीव। विप्र फिरई हम खोजत ते ही, और उसी बंदर को हम ढूंढते फिर रहे हैं यहां पर। वो जो बंदर है उस बंदर को हम खोजते फिर रहे हैं यहां पर। यहां हरि निश्चर वे देही, विप्र फिरई हम खोजत ते ही, ये भी एक अर्थ है। हम उसको खोजते हुए फिर रहे हैं। इतना ही कहा, और इतना कहने के पश्चात कह दिया, आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र तुम्हें गा कर सुना दिया। भाई इसमें तो सब रोने वाली कथा थी। रोने वाली कथा को कोई गा कर सुनावे तो वो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। ये तो चरित्र करने वाला, लीला करने वाला लीलाधर ही हो सकता है। तो लीलाधारी है भगवान। जैसे भगवान व्यासदेव लिखते हैं अपने वेदांत सूत्र में, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये सृष्टि सारी परमात्मा की लीला मात्र है। लीला मात्र है, क्रीड़ा मात्र है, इसमें और कुछ नहीं है। ये परमात्मा की क्रीड़ा है। तो वो क्रीड़ा करने वाला, लीला करने वाला लीलाधारी परमेश्वर ही अपने इस प्रकार के चरित्र को गा करके सुना सकता है। बाकी तो लोग अपना दुखड़ा रोते हैं बैठ करके कि क्या करी, बाप निकाल दिया घर से, जंगल में आ गया, यहाँ स्त्री चोराई लगे के हम वही को ढूंढत घूमत है, क्या करी। तो ये जो दुखड़ा रोना है, तो वहां दुखड़ा रोने वाली बात नहीं। भगवान कहते आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपने चरित्र को गा कर तुम्हें सुना दिया। अब विप्र कहूं निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देवता अब आप अपनी कथा सुनाओ, आपकी क्या कथा है। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आज अब ये जनता को जान दो सोने, कल कथा सुना देना, ठीक है ना। लेकिन कल तो वहां जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति मिनट शांति से बैठ।